वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गणेश भगवान की जय। देखिए, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि एक घड़ी आधे में पुण्यात। एक घड़ी भी कथा का सत्संग का इतना बड़ा महत्व हुआ कि जब शिव जी पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे तो वहाँ से निकल के विचर रहे थे नंदी पर बैठ के। तो देश विदेश काशी गया तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग हर जगह जा रहे थे। तो वहाँ कह रहे थे पार्वती जी से भोलेनाथ के, देखो पार्वती, अगर कोई एक घड़ी सत्संग सुनता है तो उसका ब्रह्मा जी भी लेख जोख नहीं कर सकते हैं। तो कहीं एक तराजू पर पूरे जिंदगी भर का तपस्या रख दीजिए, एक तराजू पर सत्संग का पुण्य रख दीजिए। जब दोनों तराजू पर रखा गया तो पता चला कि सत्संग का पुण्य सबसे भारी निकला। ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं थे। ब्रह्मा जी कहें कि भाई सत्संग का इतना बड़ा महत्व है कि जो सत्संग करता है, देखिए मानसिक पूजा, यह अपने मन में विचार कर लीजिए कि शरीर आपका कहीं हो, किसी काम में हो, धंधा में हो, ब्याह हो, शादी हो, कहीं हो, आपका मन कहाँ है? मन भगवान। मन का देखिए पूजा ज़्यादा लेखा जोखा होता है, मन का ही आपके आपके खाते में जाएगा। आप शरीर से इतना तपस्या कर रही हैं, भगवान को नहवा रही हैं, धुआ रही हैं, मंदिर जा रही हैं, अगर मन कहीं और है तो आपका पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। आप अपने मन से भगवान को पकड़िए, भगवान को स्वीकार कर कहीं बैठे रहिए। मन से आपके पास कुछ नहीं है, मन से चढ़ा दीजिए, मन से पूजा करिए। देखिए, हम हर कथा में यही बताते हैं कि वो ब्राह्मण था, सोचा कि कुछ लगे ना, हम भगवान को खीर का भोग लगे। मन से खीर बनाया, सचमुच खीर भगवान भोग लगा लिए। जब अंगुरी डाल तो उसका अंगुरी जल गया, देखा तो कुछ नहीं। तो भाव से, मन से, ऐसा मन से भोग लगाइए, ऐसा मन से कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, कि भगवान सोचे कि हाँ, यह सच्चे प्रेमी है, सच्चे मन से मेरा पूजा कर रहा है। अब पता चले कि शरीर से आप दिन भर जब तब मंदिर पूजा कर रही है, मन कहीं और है। तो भगवान, आप देखिए, मन से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारों धाम चले जाइए, वो मन से आपका भगवान पूजा स्वीकार कर लेंगे। पता चले कि शरीर गया, मन ही नहीं गया, तो मन का पूजा कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, शिव पुराण में भी लिखा है कि जिसके हृदय में, जिसके संग में साधु समागम न हो, सत्संग न हो, बड़ों का इज्जत न हो, वहाँ भगवान कभी विराजमान हो के एकदम दलिद्री निकृष्ट शूद्र समझना चाहिए। क्योंकि कहाँ, वो जीते जी मरा के समान है। 7 किस्म के लोग मरते हैं। तो एक एकदम कुकर्मी, एक कुछ नहीं करने वाले, एक। तो अगर आपके घर में, आपके पास साधु समागम है, गुरु से श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, गुरु का आराधना है, और भगवान में सच्ची मन से प्रेमी है, तीर्थ यात्रा है, तो जानिए कि आप सबसे बड़ा धनवान है। अब पता चले आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो समझ उसके मत निकृष्ट दरिद्र कुटिल कोई दुनिया में ही नहीं है। यह शास्त्र की बात है, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर चलते फिरते सुतते उठते भगवान का नाम ले रही हैं, आप मन से ही गंगा जी जाइए, गंगा माई आपको नहवा देंगी। क्या मल्लाह दिन रात गंगा जी में रहते हैं तो क्या उनको नहाने का पुण्य मिलता है? क्या मछली दिन भर गंगा जी में रहती है तो क्या मछली को नहाने का पुण्य मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? कि उसका तो काम है मछली का रहने का, मल्लाह का है पैसा कमाने का। दिन रात में थूक रहे कर रहे, प्रेम श्रद्धा तो है नहीं, उनको तो पैसा कमाने की जरिया है। तो भगवान उनका नहीं सुनते। अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से गंगा जी जा रही हैं, गंगा का आराधना कर रही हैं, उनका संकल्प भगवान का माथे में लगा के नहा रही, तो पूरा पूरा आपको मिलेगा। तो ये आप घर में ही बैठ के अगर आंख मूंद के गंगा का आराधना करें कि हे माँ गंगा, हम तो नहीं आ सकते, आप तो आए के हमको नहवा सकती हो ना माँ। हम बहुत दुखियारी हैं, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं माँ। देखिए आप माँ कैसे आपको आके नहवा देती हैं। तो मन से माँ का याद करिए ना, तो माँ आपके आस पास आके नहवाएंगी। क्योंकि माँ भगवान सब कुछ मन से ही सुनते हैं। शरीर कहीं रखिए ना, काम में, धंधा में, शादी में, ब्याह में, कहीं रखिए, मन भगवान को दे दीजिए। भगवान कहते हैं जो हमको मन दे दिया। देखिए गीता में भी यही श्लोक लिखा है, 7वां अध्याय, 11वां अध्याय, 18वां अध्याय गीता पढ़िए, देखिए उसमें भी भगवान यही कह रहे हैं कि हमको मन दीजिए। अगर मन नहीं दी, मन से आराधना करिए, मन से हीरो का हार भगवान के राधा रानी को पहनाए कि हे राधा रानी बैठे, पार्वती माता को पहने, हे माता पार्वती, भोलेनाथ बगल में बैठे हैं, हम उनका आराधना कर रहे हैं। भगवान को खूब सुंदर सुंदर गजरा है, बेलपत्ती है, माला है, फूल है, वस्त्र पहना रहे हैं।
अब माता पार्वती को हीरो का हार पहना रहे हैं, हीरो का कंगन पहना रहे हैं, हीरे का कान में। माँ क्या बनारसी साड़ी पहने, कितनी सुंदर माँ लग रही हैं। ऐसा विभोर हो जाए कि माँ को याद करते करते आंखों में आंसू आ जाए। देखिए वो पूजा माँ कैसे आपका स्वीकार कर लेती हैं। देखिए जो कुछ बात है शिव पुराण की बात है, हम जो बता रहे हैं आत्मज्ञान की बात बता रहे हैं। इससे क्या होला कि आपका सीढ़ी रास्ते में जाता रहेगा, आपका खाते में सारे पुण्य काम जमा होते रहेंगे। पता चले कि आप तो शरीर से दिन रात संध्या सवेरे 2-2 4-4 घंटा पूजा कर रही हैं, अब मन कहीं और है। तो वो मन से भगवान कभी नहीं सुनते हैं, न रिझते हैं। अगर भगवान को रिझाना है तो आंख मूंद लीजिए, 1 घंटा कतो कोने तरह बैठ के मनन करिए, मन से करिए। मन से हीरो का हार आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे, आपके खाता में लिखा जाएगा कि आप भगवान को हीरा का हार चढ़ाई हैं। भगवान तो कहते हैं तुम मन अपना दो ना। देखिए नारियल चढ़ाने से कोई पुण्य नहीं होता है, अपना नारियल रूपी सिर शिव भगवान को सिर चढ़ाइए। जो ये सिर है ना, हम लोग का माथा है ना, तो हम माथा जब पटकते हैं ना तो भगवान के सामने यही कहते हैं कि हे भगवान, ये माथा नहीं, ये नारियल है, नारियल हम आपके सामने अर्पण कर रहे हैं। एक खोपड़िया में जो कुछ गंदगी भरी है हम आपको सब अर्पण कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार करिए। ये भगवान के सामने माथा पटकिए, माथा को भगवान से कहिए। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा आराधना मेरे सामने आके करता है उसका तो हम तुरंत हो जाते हैं। अगर 2 दिन आप नहीं जाएंगे, आपका मन नहीं लगा, आपके भगवान पीछे पीछे किस रूप में आके आपसे मिलने आ जाएंगे। आज मेरा भक्त क्यों नहीं आया, आज हमको याद नहीं किया, तो वो भगवान याद करेंगे आपको, भोलेनाथ याद करेंगे। एक बार करके तो देखिए, मन लगाए के तो देखिए। कितना लोग शरीर से करेंगे, तनी सा पूजा पाठ बैठेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा। अब भगवान कहते हैं तुम दुकान में, दौरी में, घर में, शादी ब्याह कहीं जाइए, लेकिन मन हमको दे के जाइए, शरीर लेके जाइए। शरीर से आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेखा जोखा कुछ नहीं होगा। शरीर से कितना करिए वो लेखा, अगर मन आपका कहाँ है, मन कहाँ है, मन भगवान देखते हैं। वही से देखिए आत्मा से शरीर एकदम अलग है। अगर आत्मा निकल गया तो ये शरीर 1 घंटे 2 घंटे में ले जाके लोग जला देंगे। क्यों कि आत्मा है तो ये शरीर चल डोल रही है, लेकिन आत्मा से शरीर एकदम अलग है। तो वही हमारे शिव बाबा कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी हमेशा बैठे बैठे बात करते हैं। ब्रह्मा जी बोले पूर्व काल में ध्रुव से प्रसिद्ध एक राजा उत्पन्न हुआ था। वह महान प्रभु दर्शन मुनि का परम मित्र था। कुछ समय बीतने के पश्चात तपस्या से प्रसन्न से महर्षि दधीची एवं शुद्ध राजा ने के महान अनंतकारी विवाद हुआ, जो संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। देखिए अभी क्या है, राजा जाते थे लेकिन राजा का मन भगवान में नहीं लगता था। शिव भक्त महर्षि दधीची सुनकर लक्ष्मी के मद से मोहित हुआ। राजा बोला कि राजा अष्ट लोकपालों के तेज से शरीर धारण करता है, वही सभी वर्णों एवं आश्रम की रक्षा करता है और लोक का प्रभु सुरति की सर्व देवमयो निप, ऐसा कहकर तुम उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए हे मुने, राजा होने के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ नहीं समझता। बार बार हम आप लोग से कहते राजा भले हो जाए, लेकिन राजा होने के कारण भगवान उसको श्रेष्ठ नहीं समझते। ये उसको अहंकार है राजा का, पैसे से। भगवान कहते हैं कि जो अपना मन अहंकार मन हमको दे देता है हम उसी का हो जाते हैं। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं, अंदर आत्मा में जो भगवान भोलेनाथ बैठे हैं वही सब मेरे अंदर बैठ के बुलवाते हैं। हम बोलते हैं, मेरे कौन सामर्थ्य था, कौन बोलने की शक्ति थी, क्या हम कुछ बोल पाते थे? लेकिन मेरे भोलेनाथ शिव जी मेरे साथ हैं ना, तो वही आज तक कर रहे हैं, करा रहे हैं। मेरे को कोई सामर्थ्य नहीं है। वही शिव जी पार्वती जी से कह रहे थे कि देखो पार्वती जी, अगर कोई का मन मेरे में है तो उसका तो हम तत्काल हो जाते हैं। तो ही कहा कि एक पति पत्नी थे, उसको भाई बहन थे। अब बहन की शादी कर दिए, उसकी सास जो थी इतनी लालचीन थी कि उसको दिन रात दहेज चाहिए था, पैसा चाहिए था। जब कहती अपने मायके जाओ ये लाओ लाओ लाओ। अब वो बेचारी सोचती थी कि मैं कहाँ से लाऊं, एक मेरा भाई है बाहर है, मेरे घर में मेरी भाभी देने नहीं देंगी, मेरी माँ कहाँ से देंगी। और जितना उसके पास पैसा था उसके शादी में खर्चा हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दिन रात वो सास उसको ताना दे दे के उसको परेशान कर देती थी। वैसे सास बहू का नाता रिश्ता तो वैसे शुरू से बहुत खराब है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए हम जो कुछ शास्त्र की बात कहते हैं, हम अपने मन से क्या कहेंगे, मेरे कौन ज्ञान बुद्धि है। अब क्या हुआ कि एक बार रक्षाबंधन आया, वो बहन कही कि माँ अपने सासू माँ से कि हम अपने भाई को राखी बांधने जाएंगे।
तो उसकी माँ कहे कि अगर जाओगी तो एक ट्राली पूरा लाद फान के सोना हीरा मोती धन दौलत लेके आओगी तभी हम जाने देंगे। तो कहे ठीक है, हम राखी बांधने तो जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब उसने क्या हुआ कि एक राखी ली अपने भाई को बांधने गई, संजोग देखा उसके भाई घर पर नहीं था, बाहर गया था। तो सोची कि जब राखी लाए तो चाचा का लड़का था, उसको बांध दे। उसकी चाची कही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बेटी बांधेगी, तुम नहीं बांध सकती। उसको राखी नहीं बांधने दी। अब वो बैठ के रोने लगी, मैं क्या करूँ, इतने मन से आए थे लेकिन भैया नहीं मिला, हम राखी किसको बांधे। अब उसने रोते रोते कहे मैं तो मैके का नहीं हूँ, ससुराल का, ससुराल में सास रहने नहीं देगी क्योंकि कुछ हम ले नहीं जाएंगे, मैके में भाई है नहीं, भौजाई हमको रहने नहीं देगी। अब मैं क्या करूँ, वहाँ घर से निकल गई। जाते जाते एक जंगल में गई, वहाँ बेल का पेड़ था, बेले के पेड़ के नीचे बैठ गई। और जब बेल के पेड़े के नीचे बैठ गई तो लगी रोने लगी, बेले के पेड़े में बैठ के, हे शिव भगवान, हम जिंदगी भर से मन से हम आपका पूजा के, सी ठीक है प्रभु, हम कोई आराधना नहीं किए, कोई हम सामर्थ्य आपको सामग्री नहीं चढ़ाए, लेकिन मन से तो हम आपको याद किए, मन से हम आपका पूजा किए, हे मेरे शिव बाबा, हे मेरी माता पार्वती। अब वो कह के रोने लगी वही बेले के पेड़े में। अब बैठ के करते करते शाम हो गया। उतने में एक बहुत बड़ा नाग आया। नाग आया तो नाग नागिन दोनों बोल रही थी, देखो बेल के पेड़े पर बैठ के कोई रो रहा है। और नाग नागिन कोई नहीं था, भगवान भोले पार्वती अपना रूप बदले थे और इच्छाधारी नाग नागिन बन के आए थे। तो कहें बेटा तुम क्यों रो रहे, कहें कि हम क्या करें, क्या अपना दुख बताएं, मेरा दुख कोई दूर नहीं करता। कहें बेटा तुम बताओ तो। कहें भैया हम क्या बोल, भैया बोल दी। तो कहें तुम भैया हमको बोली हो, तुम बताओ। कहें मेरी सास हमको घर में जाने, जिसको बहुत धन दौलत चाहिए, माँ के में भाई है नहीं, बाहर गया नौकरी करने, भाभी घर में रहने, हम कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा जीवन तो बेकार हो गया। कहें बहन तुम भाई मारे हमको भाई कहे, तुम मेरे घर चलो। कहें भैया न जान न पहचान, तुम कौन हो, हम कौन हो, कैसे तुम्हारे घर चलें। तो कहें नहीं तुम चलो, तो तुम भैया बोली ना, आज से तुम मेरी बहना हो। अब वो नाग नागिन अपने घर लेके गई। अब नाग के बिल के अंदर लेके, बिल के अंदर बहुत बड़ा सोने का मकान घर। तो कहें बेटा बहाना तुम जितना दिन रहना चाहते हो यहाँ रहो। और रही तो उसके बाद से कही कि नहीं हम भाई हमको घर जाना पड़ेगा। तो कहे ठीक है, तुमको इतने बात है, हम नाग नागिन की पता इसे भाई भगवान भोलेनाथ पार्वती मात कहाँ कमी है। गए बाजार से एक बहुत बड़ा ट्राली खरीद के लिए आए, उस पर सोना चांदी है। वो लड़की को नीचे से ऊपर तक चच्चट छच्चट पूरी, हाथ में सोने सोने कंगन, गले में हार हीरे का, कान में पुल्लाद दिए, खूब बढ़िया साड़ी पहना के, इतना धन इतना धन इतना धन वो नाग नागिन दिए कि घर अपने ससुराल की, ससुराल में सास देख के बोरा का बोरा चावल आटा दाल पिसान तेल घी नमक सब कुछ दिए। अब लेके गई सास, इतना खुश हो गई कि खुशी का ठिकाना रह रे। बहू कही थी कि हाँ लेके आएंगे, तो सचमुच लेके आई है, क्योंकि जिंदगी भर से मन से शिव जी पार्वती का आराधना की थी, दिखावटी कुछ नहीं की थी, मतलब उसके पास कुछ था ही नहीं, करती कहाँ से, खाली मन में आँख मूंद लेती, खाना बनाती थी। मेरे शिव जी भोग लगाएंगे, हे शिव बाबा हमारे पास होता तुम आपको श्रृंगार करते, हम आपको कपड़ा पहनाते, आपको बाघम्बर, हे माता रानी आपको हीरे का हार, अपन बैठ के मतलब सोचती थी। अब भगवान तो मन का ही पुकार सुनते हैं। एक बार हम कथा में भेजे होंगे, आप लोग सुनी होंगी कि एक 8 दिन 10 दिन के बाद वो नहाता था, कभी नहाता नहीं था। और एक खेत में बैठ जाता था, हमेशा कहता था काश भोलेनाथ हमको बुलाते जाते, भोलेनाथ को रगड़ रगड़ के मल मल के नहवाते, उनका चोटिया बांधते, उनको कपड़ा पहनाते, उनको भोजन खिलाते, खूब मन में सोचता था। तो कोई आके साधु महात्मा कहें कि तुम 1 हफ्ता 10 दिन से तो नहाते नहीं हो और चल रहे हो भगवान का श्रृंगार करने, चलो भागो यहाँ से। अब वो भगवान भोलेनाथ देखिए कैसे कैसे वो महात्मा को प्रकट होकर अपने रूप बदल के कहें कि तुम क्या जानते हो, वो मेरा इतना सुंदर मनन करता था, प्रार्थना करता, उसके प्रार्थना से हम इतना खुश थे, तुम उसको क्यों मना कर दिए, क्यों मना किए। उसका प्रार्थना हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ हमको क्या पता था, वो 8 दिन 10 दिन नहाता नहीं था, आपका आराधना करता था। तो कहें हम नहाने शरीर के मलने से हम खुश नहीं होते, हम तो आत्मा से खुश होते हैं, जो आत्मा से मेरा पुकार करता है। तुम जाओ उससे वही कहो कि जैसे तुम प्रार्थना करते थे वैसे करो, उसका प्रार्थना हमको बहुत अच्छा लगता है। अब वो दौड़े दौड़े गए कि भैया तुम जैसे भगवान का प्रार्थना करते हो इसी तरह करो, खेत में बैठ के भगवान का मनन करते थे, करो, भगवान तुमसे खुश हैं, तुम इसी तरह करो, नहाओ या ना नहाओ तुम भगवान का प्रार्थना करो। जाके कहें फिर उसे करने लगा। तो ऐसे वो लड़की जो है इतना भोलेनाथ का आराधना करती थी, भोलेनाथ का मनन चिंतन करती थी कि उसके घर में सब संपदा क्या नहीं हो गया। भगवान नाग नागिन बन के उसके घर में इतना धन दे दिए कि उसको कभी जिंदगी में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया।
अब उसकी सास खुश हो गई जब उसके पति बाहर से आए तो कहे इतना माहौल बन गया, मकान घर द्वार, ये कहाँ से सब कुछ आया। कहे मेरी बहू अपने मायके से लेके, कहें इसके मायके में इतना धन कहाँ से था। तो कुल किस्सा अपने पति से बता दी कि मैं घर से गई, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बेले के पेड़ में बैठी तो तुझसे नाग नागिन है, सारे किस्से मतलब लंबा हो जाएगा, बता दिए। तो आज उसकी कृपा से उसके घर में संपदा भर गया, धन दौलत हो गया। तो जो मन से अगर भगवान का पूजा करता है, कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, उसका भगवान पूरा करते हैं। सत्संग का जो पलरा है आपके खाते में, एक एक मनन आपके खाते में लिखा जोखा होता है। कहते हैं ना, देखिए प्रतिदिन से 6,000 8,000 वहाँ है, उसमें हम भगवान का नाम कितना लेते हैं। तो हम लोग को 24 घंटा भगवान के नाम से चलना है, उठना है, डोलना है, बोलना है। हे प्रभु आपकी इच्छा से सब काम हो। हे भोलेनाथ आपने ये करवा दे, हे भोलेनाथ आपने झाड़ू दिवा दे, हे भोलेनाथ आज सवेरे आपने उठवाया, आपने इस शरीर को नहवाया, इस घड़ी शरीर को सिंगा दे। भोलेनाथ का 24 घंटा याद करिए। देखिए भोलेनाथ कैसे आपके ऊपर खुश होते हैं, ऐसे खुश होंगे, ऐसे खुश होंगे भोलेनाथ कि देखिए दुनिया में इतना खुश होने वाला नहीं। हमारा माता पिता जो पैदा वो भी इतना खुश नहीं होते जितना मेरे माता पिता पार्वती भोलेनाथ के, कि सारे संसार के पिता भोलेनाथ है, सारे संसार के माता पार्वती हैं। तो पार्वती भोलेनाथ का भोगला श्रृंगार के आपको नहीं समय है मत करिए, लेकिन मन से करिए। सोते सोते भगवान के याद करिए, और जब सो रही हैं तो भगवान के याद करिए। मेरे भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान कैसे कर रहे हैं, वहाँ गए मंदिर गए, भगवान के ये चढ़ा रहे हैं, देखिए भगवान का पूजा कैसे भगवान स्वीकार कर। देखिए ये आत्म तत्व ज्ञान है, इसमें आत्म तत्व छिपा है, यही आपके खाता में जाएगा। आप कितनों शरीर से कर लीजिए, इतना तपस्या कर लीजिए, इतना तपस्या बताइए। ऋषि मुनि आए थे और वो अपना सारे तपस्या एक ब्राह्मण को दे रही हूँ, उसकी धरती माता को दे, धरती माता टस से मस न हुई, 1 घड़ी का सत्संग का पूर्ण दिए, धरती माता स्थिर हो गई। तो इतना बड़ा सत्संग का महत्व है कि उतना महत्व कुछ नहीं। जितना पग अगर आप चल चल के सत्संग में जा रही हैं, कथा पुराण में जा रही हैं, कथा सुन रही हैं, उतना अश्वमेध यज्ञ का फल आपके खाता में जमा हो रहा है। इसीलिए कहते हैं 1 घड़ी आधे में पुण्यात, थोड़ा सा सत्संग बहुत बड़ा है। तो आप सत्संग करिए, भगवान का नाम लीजिए, शिव पुराण सुनिए। जहाँ नहीं आपको साइम जितना हम भेजते हैं, अगर उतना आप लोग पर डे सुनिए तो आपके खाता में उतना भी जमा होगा। यह मामूली कथा नहीं है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हम तो इतने भेजेंगे, भेजते रहेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, सबकर भोलेनाथ कल्याण करे। यही से हम कहते हैं कि हमेशा भगवान से कहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्यवत्। हे भगवान सारे संसार में जितना लोग हैं सबका कल्याण करिए। सबका कल्याण करेंगे, भगवान स्वयं आपका कल्याण करेंगे। और सबके बारे में मन से अच्छा सोचिए, कभी किसी के बारे में बुरा मत सुनिए। और देखिए अच्छा करेंगे, अच्छा फल पाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।